मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। 1857 की क्रांति अभी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का 1757 ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में एंट्री से आगमन से 1947 ब्रिटिशर्स के जाने तक का 190 वर्ष का इतिहास। इस 190 वर्ष के इतिहास में भारत के जिन सूरमाओं ने, जिन बहादुर लोगों ने जिस प्रकार से शौर्य और वीरता का अनूठा प्रदर्शन करते हुए, सर्वस्व निछावर करते हुए स्वयं को आहूत कर दिया, सब प्रकार के कष्ट सहते हुए, मुकाबला करते हुए, सशस्त्र विद्रोह से लेकर सशस्त्र क्रांति तक, सशस्त्र संघर्ष तक बराबर देश विदेश में भारत के रहने वाले उस समय के महान देशभक्त लोगों ने अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। असंख्य अनगिनत वो वीर क्रांतिकारी भारत मां के सपूत, हर आयु के जिन्होंने भारत मां की स्वतंत्रता के लिए, भारत मां की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए स्वयं कट गए, पूरी तरह से नौशावर हो गए, बलिदान हो गए। उन सब कुर्बान हुए लोगों का इतिहास, उनके नाम कहीं भी हमें भारत के अंदर आजादी के बाद उनको पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया, समझाया नहीं गया। उन श्रद्धा के केंद्रों को, उन सजीव चेतनशील लोगों को, महापुरुषों को अगर हमने सामने रखा होता तो इस देश के अंदर देशभक्ति का प्रवाह, वो देशभक्ति की लहर अथाह चल रही होती। लेकिन जो हुआ है पिछले 70 साल में, अब कुछ 5-7 साल के अंदर कुछ परिवर्तन दिख रहा है। जैसे उस समय देश विदेश में लोगों ने भारत मां की स्वतंत्रता के लिए मिलजुल के कार्य किया, पूरे विश्व के अंदर जहां भी भारतीय रह रहे थे, उन्होंने धन संग्रह से लेकर शस्त्र संग्रह तक और कितने सारे एपिसोड में आपको दे चुका हूं, कैसे अनूठे उनके कार्य थे और कितना जोश से भरे हुए, निडर, अनथक, किस प्रकार से वो जूझते रहे, संघर्ष करते रहे, जान हथेली पर रख करके इस देश की स्वतंत्रता के लिए काम करते रहे। लेकिन उनका नाम कहीं भी नहीं आया और हमें क्या बताया गया? आजादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है। कितना बड़ा मजाक था, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई और जिनकी जेलें भी वीआईपी थी। चलिए आइए, मैं उसी श्रृंखला में जिन लोगों ने अपना सर्वस्व निछावर किया, हर आयु के लोग मैं आपके सामने रख रहा हूं। हर आयु के लोग, बालक, बालिकाएं, किशोर, किशोरियां, युवा, युवतियां, महिला, पुरुष, 81 साल के कुंवर सिंह राणा जैसे, क्या कमाल का, आखिर तक उनके बाजू किस तरह से फड़फड़ा रहे थे, कैसे कैसे उन्होंने मुकाबला किया। हर आयु वर्ग के उन महान क्रांतिकारियों को आपके सामने रखता हुआ आज मैं आपका ध्यान एक नन्हे राजकुमार की तरफ लेके जा रहा हूं। एक ऐसा नन्हा राजकुमार, रामचंद्र राव,
बात 1857 की है, मई 1857। हैदराबाद के पास एक छोटी सी रियासत जोरापुर थी। उसका नन्हा सा राजकुमार रामचंद्र राव मंगल पांडे के बलिदान की गाथा सुनकर क्रोध में पागल हो उठा। उसने अपने राज्य के रोहेलों और पठानों को एकत्रित कर उनमें आजादी की भावना पैदा की। बहुत गुस्से में था ये नन्हा राजकुमार। वीर मंगल पांडे का जो बलिदान इसने सुना था वो क्या था, मैं वीर मंगल पांडे के ऊपर एपिसोड दे चुका हूं, लेकिन आपकी पुनर्स्मृति के लिए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम आहुति देने वाला क्रांतिकारी मंगल पांडे बंगाल की बैरकपुर छावनी की पलटन में एक युवा ब्राह्मण सैनिक मंगल पांडे बहुत धार्मिक वृत्ति का व्यक्ति था। भीषण गर्मी का दिन था। एक दिन अंग्रेजों के दमदम के स्थान के ऊपर कारतूस बनाने के कारखाने का एक कर्मचारी माता दीन वाल्मीकि उधर से गुजर रहा था। पंडित जी, प्यास लगी है, जरा अपना लोटा देना पानी का, मैं जरा प्यास बुझा लूं। और ये ठहरे, कुछ कमियां थी हमारे समाज में, और वो थोड़ा सा चूंकि वाल्मीकि था तो इसलिए इसने लोटा देने से मंगल पांडे ने, अत्यंत धार्मिक परिवार और वृत्ति का होने के कारण इनके मुंह से निकल गया कि नहीं भाई, मैं तो आपको लोटा नहीं दे सकता। तो उसने क्या सुनाया, लोटा नहीं दोगे मुझे, खराब हो जाएगा। उस जमाने में अस्पृश्यता की भावना हावी थी भाई, छुआछूत का कहीं तो भी गड़बड़ था। मंगल पांडे माता दीन को पहचानता था। उसने एक अछूत को अपना लोटा देने से इनकार कर दिया। माता दीन ने गुस्से में आकर क्या बोला, बड़ा आया है ब्राह्मण का बेटा, जिन कारतूसों को तुम दांतों से तोड़ते हो उसमें गाय व सुअर की चर्बी लगाई जाती है। उस समय तुम्हारा ब्राह्मण तब कहां चला जाता है। माता दिन के शब्दों में मंगल पांडे के हृदय को झकझोर दिया। उसने लोटा माता दिन को थमा दिया और अंदर ही अंदर अपने देश के शत्रु अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह का निर्णय ले लिया। बाकी वो आगे की घटना पता है। 29 मार्च 1857 को रविवार के दिन इस बैरकपुर छावनी में क्या हुआ, कैसे प्रथम गोली इसने चलाई, कैसे वो महान क्रांति का आरंभ हुआ। यद्यपि वो 31 मई को आरंभ होना था, लेकिन ये 29 मार्च को गुस्से में आके जो किया, इसका उस पूरी क्रांति पे थोड़ा असर भी हुआ, कुछ गड़बड़ भी हुआ। समय पर शुरू हुआ होता तो शायद बहुत बड़ा विस्फोट होता, परंतु मंगल पांडे की कुर्बानी को, बलिदान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उस वीर मंगल पांडे के बलिदान को, कुर्बानी को ये नन्हा राजकुमार सुन के ये सारा काम करने में लग पड़ा। मुझे भारत को स्वतंत्र कराना है। वह अपने महल से चुपचाप, कौन, रामचंद्र राव, नन्हा राजकुमार 14 वर्ष का, अपने महल से चुपचाप रात के समय जंगल में जाता, कुछ युवकों को साथ मिलकर अंग्रेजों की छावनी पर हमला करने की योजना बनाता। छुटपुट कहीं छोटे मोटे हमले करके रफू चक्कर हो जाता। एक दिन
राजकुमार रामचंद्र राव हैदराबाद पहुंचा। उस रियासत के प्रधानमंत्री सालार जंग से गोला बारूद और हथियारों की मदद मांगी कि मुझे चाहिए, मैं परचेज कर सकता हूं। हैदराबाद का नवाब निजाम अफजुल दौला अंग्रेजों का गुर्गा था, पिट्ठू था, एजेंट था। उसे जब पता चला कि राजकुमार अंग्रेजों पर हमला करने की ताक में है, तो उसने अंग्रेज कलेक्टर को इसकी सूचना दे दी। राजकुमार रामचंद्र राव दूसरे ही दिन उसको अगले ही दिन बंदी बना लिया गया। उस गद्दार ने, रामचंद्र राव, उसको इतना भी नहीं आया कि कितनी छोटी आयु का है और क्या कमाल कर रहा है, उसको अपनी प्रमोशन चाहिए होगी भाई, और इसलिए उसको बंदी बना लिया गया। राजकुमार हैदराबाद जेल में बंद था। अंग्रेज अफसर नीडोज टेलर एक दिन जेल पहुंचा। टेलर ने राजकुमार से कहा, तुम अभी बच्चे हो, जेल में घुट घुट कर अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करते हो? जिस व्यक्ति ने तुम्हें बच्चा समझकर बहकाकर ऐसा काम करने के लिए प्रेरित किया है, उसका नाम बता दो, मैं तुम्हें छुड़वा कर उसे बंद करवा दूंगा। मुझे तुम पर तरस आ रहा है। ऐसा वैसा कुछ के बड़ी कोई योजना है, ये बच्चा तो इतना नहीं कर सकता, इसके पीछे और भी कुछ गड़बड़ है, ऐसा सोच करके उसने लालच देने की कोशिश की। और इस राजकुमार ने क्या जवाब दिया, ये सुना और उसका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा और वह बोला, क्या बोला, साहब आप समझते हैं कि मैं प्राणों के लोभ में अपने देश के साथ गद्दारी कर दूंगा? आप अच्छी तरह समझ लें, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं फांसी पर चढ़ सकता हूं, पर मुखबिर बनकर देश की गद्दारी नहीं कर सकता, किसी भी सूरत में नहीं कर सकता। गोरा अफसर जो था, जिसने ये सारा जाल बुन रहा था, इसको अपने जाल में फंसाने के लिए लालच, स्वार्थ, विनम्रता और शालीनता का नाटक और धमकी तक और डराने तक कि तुम्हें फांसी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, सब हथकंडे अपना रहा था। गोरा अफसर इस 14 वर्षीय किशोर के मुंह से देशभक्ति का मर्म समझकर बहुत चंका रह गया, आश्चर्यचकित हो गया। अरे यार, ये राजकुमार और किसी भी कष्ट और किसी भी बात के लिए तैयार है। राजकुमारों का जीवन भी आपको पता कैसा होता है। राजकुमार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। न्यायालय ने उसे काला पानी की सजा दे दी। भयंकर काला पानी, मैंने कई बार बोल चुका हूं, धरती में कोई अगर नरक है भी, उससे भी बढ़ करके काला पानी की सजा, मैं कई बार उसकी विस्तार से व्याख्या कर चुका हूं। उसे काला पानी ले जाया जा रहा था। उसने मौका लगते ही साथ में जो पहरेदार था, साथ चला हुआ था, उसकी पिस्टल झपट ली और उसकी गोली अपनी छाती में उतार दी। और देखते ही देखते वे भारत मां की स्वतंत्रता के लिए बलिदान हो गया, कुर्बान हो गया, निशावर हो गया, उस महायज्ञ में आहुत हो गया। भारत मां की गोद में हमेशा की नींद सो गया राजकुमार रामचंद्र राव। वीर मंगल पांडे का ही केवल एक रेफरेंस के रूप में मैंने आपको बताया, उसके मैं शायद 2 एपिसोड दे चुका हूं। ऐसे सब प्रकार की आयु के लोगों का बलिदान, असंख्य, इतने अनसंग हीरोज, इतने नायक और नायिकाएं,
इस 190 वर्ष के ऐसे 300 महान क्रांतिकारियों के, नायक और नायिकाओं के मैं चरित्र, उनका जीवन, उनके कारनामे, उनकी देशभक्ति, उनका संघर्ष, उनका बलिदान, उनकी कुर्बानी, उनका सर्वस्व देश के लिए लगा देने वाले उन लोगों को मैं आपके सामने लाने वाला हूं। और वो सब लाते हुए मेरा एक ही भाव है कि इस 190 वर्ष के लगभग 300 महान क्रांतिकारियों को, नायक और नायिकाओं को आपके सामने रखते हुए, और मैं उसके पीछे जाऊंगा 700-800 हजार साल का। इस बीच में ऐसे सब लोगों को, कुछ नायक सीधे सीधे होते हैं पर उनकी सपोर्ट में भी तो बहुत लोग होते हैं। अभी मैंने 2 भामाशाहों का जैसे लोगों का चित्र आपके सामने रखा है। ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने नंबर दूसरी लाइन, तीसरी लाइन में रह करके भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहायता की क्रांतिकारियों की, देशभक्तों की। हाँ, कुछ गद्दार भी रहे होंगे, उन गद्दारों का भी मैं जिक्र करता ही हूं। आज के गद्दारों की भी मैं जिक्र करता हूं आपके सामने। इसी भाव के साथ ये मेरा प्रयास है कि एक वो इतिहास आपके सामने लाया जाए। कम से कम 1000 ऐसे लोग मैं ला सकूंगा, होंगे तो और भी बहुत अधिक, जो खेल गए अपने जीवन से इस देश के लिए, और हम उनको याद नहीं करें, ऐसा नहीं हो सकता। इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से उन महान नायक नायिकाओं को श्रद्धांजलि देने का ये जो क्रम चला है, ये ईश्वर की कृपा रही तो कई वर्ष तक चलेगा, और कम से कम 1000 एपिसोड आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा। इस 1000 एपिसोड के अंदर अलग अलग तरह के लोग आपके सामने आएंगे। वो महान तपस्वी, वो शौर्य और वीरता के शिखर पर बैठे हुए वो लोग जिनको कोई नहीं जानता। मैं कोशिश करूंगा कि आज का समाज उनको जाने। संबोधन के द्वारा, गीत के द्वारा, कविता के द्वारा उन सबको हम स्मरण कर रहे हैं। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे इस प्रयास में शामिल हो जाइए। मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।